स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज बेसिक से एडवांस एपिसोड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। यह प्राइस एक्शन सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के वीडियो में इस टॉपिक को इस तरह से समझाएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस वीडियो के दौरान हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके कैसे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि इस सीरीज की आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो पाए। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। यह चार्ट्स पर बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण जोन या एरिया होता है जहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग होती है। मार्केट के जिस लेवल या फिर जोन पर सबसे ज्यादा बाइंग होती है उसे हम सपोर्ट एरिया या जोन कहते हैं, और जिस लेवल या फिर जोन पर सबसे ज्यादा सेलिंग होती है उसे हम रेजिस्टेंस एरिया या जोन कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स, और इस समय इस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये पर चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर यह स्टॉक प्राइस 900 रुपये पर आ जाए तो मैं इसे खरीद लूंगा। मेरे जैसे बहुत सारे बायर्स इस प्राइस पर खरीदना चाहेंगे, इसलिए यहां पर 900 रुपये का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जहां ज्यादा बायर्स होते हैं वह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में शेयर्स लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और अगर बहुत सारे बायर्स एक साथ खरीदने लगें तो उस स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ने लगता है। अब आपने टाटा मोटर्स के शेयर को 900 रुपये पर खरीद लिया, लेकिन जब प्राइस 1200 रुपये पर पहुंचा तो आपको लगा कि अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि पहले जब इसका प्राइस 1200 रुपये हुआ था तो वहां से प्राइस नीचे गिर गया था। आप जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी यही सोचेंगे, और तब 1200 रुपये का एरिया रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे प्राइस नीचे गिरने लगता है। सप्लाई और डिमांड को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे गांव में 4 बजे शाम को सब्जी मार्केट लगता है। अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में मार्केट जाएंगे तो आपको सब्जी थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, जिससे सब्जी की डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप 6 बजे मार्केट जाएंगे तो उस समय बायर्स कम होते हैं और सेलर्स जल्दी से जल्दी सब्जी बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे सब्जी का प्राइस कम हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिलेशन समझते हैं। सपोर्ट एरिया का मतलब है ज्यादा बायर्स, और ज्यादा बायर्स मतलब हाई डिमांड। इसका उल्टा रेजिस्टेंस एरिया का मतलब है ज्यादा सेलर्स, और ज्यादा सेलर्स मतलब हाई सप्लाई। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल वर्जन सीख चुके हैं। अब हम इसका थोड़ा एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहां पर भी हम टाटा मोटर्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 1200 की इंपॉर्टेंट लेवल पर सेलर्स अपने शेयर्स बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे बायर्स को लगता है कि अभी भी प्राइस कम है, और वे इस स्टॉक को बड़ी क्वांटिटी में खरीदने लगते हैं, जिससे यह इंपॉर्टेंट लेवल स्ट्रांगली ब्रेक होकर ऊपर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में 1200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया अब सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। और इसका उल्टा, अगर 900 का लेवल ब्रेक हो जाता है और प्राइस नीचे चली जाती है, तो अगली बार जब प्राइस वापस ऊपर आएगी तो उस समय 900 का इंपॉर्टेंट एरिया रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। एक जरूरी बात, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्टली ड्रॉ करते हैं, ताकि आपका चार्ट कुछ ऐसा ना दिखे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जिन्हें जानना हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 90% ट्रेडर्स अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गलत तरीके से चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए तो आप मार्केट के टॉप और बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हर ट्रेडर का सपना होता है। ऐसी ट्रेड्स में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देखने को मिलते हैं और उनकी विन रेट सबसे ज्यादा होती है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां प्राइस नीचे से ऊपर गई है, लेकिन इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को हिट करती है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस वहां से नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए। ऐसी सिचुएशन में आप सेल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एक बड़ी मिस्टेक जो लगभग सभी बिगनर ट्रेडर्स करते हैं
वह है कि वे चार्ट पर मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसी लाइंस सिर्फ आपको कंफ्यूज करती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मकसद होता है कि चार्ट्स को इजी करें, जिससे हमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने में आसानी हो। ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि वे सीक्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूल्स को फॉलो नहीं करते। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को लाइव चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। स्विंग्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से प्राइस रिवर्स होती है। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट 8 अक्टूबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम में टाटा मोटर्स का है। सबसे पहले प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गई, इसलिए इसे स्विंग लो कहेंगे। वहीं प्राइस इस लेवल पर पहुंचकर नीचे गई, इसलिए इसे स्विंग हाई कहेंगे। इसी तरह सभी स्विंग्स को चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट्स पर ड्रॉ करने के लिए टूल्स में जाकर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। टाटा मोटर्स की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और स्विंग लो, जहां से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर गई, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसलिए दोनों लेवल्स पर हम रेक्टेंगल टूल का उपयोग करके एरिया ड्रॉ करेंगे। थोड़ी देर प्राइस ऊपर जाने के बाद इस स्विंग पॉइंट से प्राइस नीचे गई, इसलिए यहां पर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वह सपोर्ट का काम करेगा। आगे प्राइस 3 बार इस सपोर्ट एरिया पर आकर वापस ऊपर गई। यह होती है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पावर। सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे आती है। जब प्राइस वापस नीचे आई तो इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से प्राइस फिर ऊपर गई। अंततः जब प्राइस सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, इस सिचुएशन में यह रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इन 4 सीक्रेट रूल्स को समझते हैं। पहला रूल, मल्टीपल रिजेक्शंस। इस एग्जाम्पल में चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां प्राइस 3 बार एक पर्टिकुलर लेवल को टच करके रिवर्स हो गई है, जो हमें बताता है कि यह एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है। इसीलिए हम यहां एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगी तो यहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गई है, इसीलिए हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे चार्ट्स में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे जहां पर मल्टीपल रिजेक्शंस हुए ही नहीं हैं। इसे जानने के लिए आपको दूसरा सीक्रेट रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ऐसे समय में स्विंग लो और स्विंग हाई सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में होता है। इस एग्जाम्पल में प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं लिए हैं, लेकिन प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाई है और वहां से रिवर्स हुई है, और वह भी छोटा सा रिवर्स नहीं बल्कि एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आई है। ऐसी सिचुएशन में आप इस लेवल पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्राइस धीरे धीरे नीचे आई है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस स्ट्रांगली बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर गई है। इसीलिए यहां पर आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा सीक्रेट रूल है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दोनों हो सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस चार्ट को देखिए, जहां प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, इसलिए यहां हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है और दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करती है, तब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। चौथा सीक्रेट रूल, जो भी लेवल्स आप चार्ट पर ड्रॉ करते हैं वे लेवल्स करंट प्राइस के आसपास होने चाहिए। जब आप लेवल्स ड्रॉ करते हैं चार्ट पर, तो ऐसे लेवल्स कभी ड्रॉ नहीं करना है जो कि करंट प्राइस से बहुत दूर हों, जैसे कि इन 2 लेवल्स के, क्योंकि हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है। हमें चार्ट्स पर सिर्फ वही लेवल्स ड्रॉ करने हैं जो कि हमारे लिए अभी काम आने वाले हैं। याद रखें, जब आप बहुत सारी लाइंस चार्ट्स पर ड्रॉ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपको यहां एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है तो यहां से एक रिवर्स मूव जरूर आती है। साथ ही हम इस इंपॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्राइस इन लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आई है। चार्ट्स पर सिर्फ यही 2 लेवल्स हैं जो हमारे लिए अभी काम करेंगे।
इन सभी 4 सीक्रेट रूल्स को अच्छे से समझ लिया है। अब देखते हैं कि इन्हें लाइव चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है। ये जानते हैं इस एग्जाम्पल में। हम यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि प्राइस जब भी इस लेवल पर आई है, यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की तरफ गई है। मल्टीपल रिजेक्शंस और ये रेजिस्टेंस लेवल अभी इस चार्ट पर सबसे स्ट्रांग लेवल है। इस लेवल को हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि यह करंट प्राइस से बहुत नज़दीक है। हम चाहें तो यहाँ पर भी लेवल्स ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन यह करंट प्राइस से बहुत दूर है, जो कि हमारे काम के लिए नहीं है। लास्ट टाइम जब प्राइस इस लेवल को टच करती है, तो यहाँ से एक स्ट्रांग रिजेक्शन मिलता है और बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हुए प्राइस नीचे की ओर गिरती है, जो कि इस लेवल को एक स्विंग हाई बनाती है। यहाँ पर हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी यहाँ पर आई है, वह इस लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गई है। इससे पता चलता है कि यह एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। जब प्राइस फाइनली इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है और नेक्स्ट टाइम रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल के पास आती है, तो यह लेवल अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि ये लेवल्स भले ही लाइंस की तरह दिखते हों, लेकिन यह एग्जैक्टली एक जोन है। यह पूरा एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए प्राइस कभी भी एक पर्टिकुलर लाइन पर आकर रिवर्स या फिर कंटिन्यू नहीं करती है। प्राइस इस एरिया में आती है और कहीं से भी रिवर्स हो जाती है। इसलिए जब प्राइस इस पूरे एरिया में रिटेस्ट करने के लिए आती है, तो यह पूरा एरिया पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लुक एट दिस, जस्ट अनदर एग्जाम्पल। यहां एक मल्टीपल रिजेक्शंस लेवल दिख रही है। इस एरिया में जब भी प्राइस आती है, तो वह यहां से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाती है। इसके ठीक ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिसे हम यहां पर अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यह रेजिस्टेंस लाइन हमारे सभी सीक्रेट रूल्स को फॉलो कर रही है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप यहां पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे? द आंसर इज बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सपोर्ट लाइन करंट प्राइस से बहुत दूर है, जो कि हमारे काम की अभी फिलहाल नहीं है। इसलिए हमें ऐसे लेवल्स के बारे में सोचना ही नहीं है जो करंट प्राइस से बहुत दूर हों। मैं चाहता हूं कि आप वहीं पर फोकस करें जहां पर प्राइस अभी है। ऐसे लेवल्स को ड्रॉ करने पर फोकस करें जो उस समय करंट प्राइस से सबसे ज्यादा नजदीक हैं। हम इस सपोर्ट लेवल को तभी ड्रॉ करेंगे जब प्राइस रीसेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दे और प्राइस स्ट्रांगली रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की तरफ आने लगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम इन्हीं 2 लेवल्स के बीच में फोकस करेंगे। अब आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि कैसे चार्ट पर परफेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना है। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को चार्ट्स पर ड्रॉ करना अच्छे से सीख चुके हैं। हम सीखेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। इस चार्ट में हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, इसलिए ट्रेड लेने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। इस सिचुएशन में हम 3 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का खास ध्यान रखना है। पहला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर सपोर्ट एरिया में बनते हैं, तो यह संकेत देते हैं कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाएगी। और इसका जस्ट ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर और बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं, तो यह संकेत देते हैं कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगी। अब हम पहले 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी हैमर और बुलिश एंगल्फिंग को सपोर्ट एरिया में खोजते हैं। पहले यह एरिया एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद यह सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट एरिया में हमें हैमर कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम हैमर कैंडलस्टिक की हाई को मार्क करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, तो हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया में से जो ज्यादा नीचे होगा वह रहेगा। हमारा पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। दूसरी बार जब प्राइस सपोर्ट एरिया में आती है, तो यह एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनती है। यहां भी ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की हाई को मार्क करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, तो हम ट्रेड में बाय साइड एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया में से जो ज्यादा नीचे होगा वह रहेगा। हमारा पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम सीख चुके हैं कि बाय पोजीशन ट्रेड में कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं सेल पोजीशन ट्रेड की। हमें रेजिस्टेंस एरिया में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न खोजना है। वहां भी ट्रेड में सेल पोजीशन में एंट्री लेनी है। अपर रेजिस्टेंस एरिया में यहां एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी है। इस कैंडल के लो को मार्क करना है
और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करे तब ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस बेरिश कैंडल या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। आज के वीडियो में इतना ही।